हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने डायरी एंट्री का ही पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट करने के लिए दिए थे कि डायरी एंट्री कैसे लिखी जाती है, इसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, लाइन टू लाइन लिख के पहले देखिए। और ये मेन बात आपको बताई थी कि इसमें मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। वो सारे स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई है, उसको करें और उसको करने के बाद ही, उसको पढ़ने के बाद ही आप डायरी एंट्री के आगे के सेशन को समझने में समझ सकते हैं, उनको आसानी होगी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको दिया था। पिछला सेशन जो आपने अगर देखा हो तो उसमें था ये पहला पॉइंट कि यू आर रजत, यू वर इनवाइटेड टू जॉइन अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, देयर यू एंजॉयड अ लॉट, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। यानी आप रजत हैं और आपको एक बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड की में इनवाइट किया गया है और वहां पर आपने बहुत एंजॉय किया, देयर यू एंजॉयड अ लॉट। और वहां पर आपने जो भी एंजॉय किया, अपना एंजॉय आप जो एक एक्सपीरियंस एक डायरी एंट्री के माध्यम से लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले की तरह सारी चीजें बताऊंगा। स्टार्टिंग देखिए कैसे करते हैं, टाइम दिया जाता है। और जैसे देखिए अक्टूबर 7 2024 फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइम 9 PM। मैंने बताया था रात को डायरी एंट्री लिखना बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आप अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंस को आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम डेट, उसके बाद टाइम, और मैं आपको सारे जो पूरा जो पैराग्राफ है उसको पॉइंट वाइज समझाऊंगा और बाद में इसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए शुरू करते हैं। डियर डायरी, पहला पॉइंट है टुडे वाज सच अ फन फिल्ड डे, यानी आज का जो दिन था वो बहुत ही फन से भरा हुआ था, है ना। आप देखते जाइए, स्टार्टिंग जो हमारी हुई है वो पास्ट टेंस से ही हुई है। सेकेंड इज आई वॉज इनवाइटेड टू अ बर्थडे पार्टी एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम। आई वॉज इनवाइटेड, देखिए वॉज के साथ यहां पर हमारी V3 फॉर्म लगी हुई है ना। जब वॉज के साथ V3 फॉर्म आती है तो सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाता है। इसका मतलब है आई वॉज इनवाइटेड मीन्स मुझे एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया, एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम, और मेरा जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा था। आई हैड, ओके। थर्ड पॉइंट इज द एटमोस्फेयर वॉज लिवली एंड एवरी वॉज इन अ सेलिब्रेटरी मूड, यानी वहां का जो माहौल था वो बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही अच्छा था, और जितने भी लोग वो वहां पे थे वो एक सेलिब्रेटरी मूड में थे, यानी सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। अगला पॉइंट देखिए, द डेकोरेशंस वर वाइब्रेंट एंड द फूड वाज डिलीशियस, यानी वहां की जितनी भी डेकोरेशन थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बच्चों को काफी लुभाने वाली थी, है ना, वर अट्रैक्टिव। एंड द फूड वाज डिलीशियस, और वहां का जो खाना था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ये 4 पॉइंट्स आए हैं वो सारे के सारे पास्ट टेंस में हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं और जो ये हमारा डायरी एंट्री का चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो मैं उनसे बताना चाहूंगा, उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे डायरी एंट्री पार्ट 1 में जाकर डायरी एंट्री को कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और अगर और अच्छे से आपको डिटेल में जाना है तो आप जो है पास्ट टेंस पर जाइए और आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लाफिंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स, यानी मैंने अपना ज्यादातर समय, मैं फिर आपको बताऊंगा जैसे मैंने पहले सेशन में आपको बताया था, यहाँ देखिए V2 फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, है ना। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लाफिंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स, मैंने अपना ज्यादातर समय हंसने में, खुशी में, खेलने में, कूदने में और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में, चैटिंग करने में, बात करने में व्यतीत किया। अगला पॉइंट देखिए, देयर वर सो मेनी गेम्स एंड एक्टिविटीज दैट केप्ट अस ऑल एंटरटेन्ड, यानी वहां पर इतने सारे गेम्स थे, इतनी सारी एक्टिविटीज थी जिन्होंने हम सभी को बहुत ही एंटरटेन किया, बहुत ही आनंदित किया, हमने उसका बहुत सारा एंजॉय किया। नेक्स्ट देखिए, वी डांस्ड, प्लेड एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स टू द फुलेस्ट, यानी हमने पूरी तरह से वहां पर क्या किया, देखिए डांस किया, ये देखिए V2 फॉर्म है। प्लेड, हम वहां पर बहुत सारा खेले, V2 फॉर्म है। एंड एंजॉयड इट इज आल्सो V2 फॉर्म। आवरसेल्व्स टू द फुलेस्ट, यानी हम जितनी मस्ती कर सकते थे उतनी मस्ती हम लोगों ने की। आगे देखिए, इट हैज बीन अ while since I had this much fun and it felt great to let loose and just enjoy the moment, यानी ऐसा मेरा समय बहुत ही जो एंजॉय से भरा हुआ था, बहुत सारे फन से भरा हुआ था और मैंने महसूस किया बहुत सारा क्या,
टू गेट लूज एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट, अपने पल को बहुत ही खुशी के साथ एंजॉय किया। आगे देखिए, आई एम रियली ग्लैड आई वेंट, मैं बहुत खुश हूं कि मैं वहां गया। ग्लैड मीन्स आई एम हैप्पी हियर। Went days like these remind me of the importance of celebrating life's little moments, यानी इस तरह के दिन अक्सर मुझे याद दिलाते हैं, है ना, रिमाइंड मी, याद दिलाते हैं, ये देखिए V1 फॉर्म है ना, यहाँ प्रेजेंट टाइम का भी यूज किया गया है। रिमाइंड मी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ्स लिटिल मोमेंट्स, के हमारे ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनसे खुशी हम कैसे ले सकते हैं। आगे देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर डेज लाइक दिस, आशा करता हूं कि हमारे आगे के दिन ऐसे ही फन भरे हों। तो इस तरह से आप अपनी डायरी एंट्री को पूरा कर सकते हैं और इसके साथ आप एंड में दे सकते हैं अपना नाम रजत, है ना। तो ये आपका डायरी एंट्री लिखने का तरीका था पॉइंट वाइज। अब मैं अगले ही पेज पर आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम पूरी डायरी एंट्री को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। वो देखिए, ये है। पहले आप रफ पर 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितनी बार चाहें उतनी बार आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। एंड व्हेन यू विल मेक योर प्रैक्टिस टू राइट योर पॉइंट्स इन पॉइंट वाइज एंड योर लाइंस इन पॉइंट वाइज, एंड यू विल गेट गुड एक्सपीरियंस दैट you will be able to make द होल पैराग्राफ इजीली। तो आप बड़े आसानी से, जब टेंसेस की नॉलेज होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज होगी, तो आप ये जो पैराग्राफ की तरह दूसरा डायरी एंट्री दिया हुआ है, इनको बनाने में भी आप सभी बच्चों को बहुत आसानी होगी। अब देखिए, अब आपके सामने रख रहा हूं मैं प्रैक्टिस सेट 2, जो जैसे कि मैंने पिछले सेशन में 2 सेट दिए थे। दूसरा सेट देखिए, ये है। यू आर राधा, यू वर कॉल्ड टू बी द पार्ट ऑफ योर स्कूल एक्टिविटी टू प्लांट ट्रीज and small plants to encourage people about the importance of plants and trees. Share your experience in the form of a diary entry. For example, यहाँ से कहा गया है कि आपका नाम राधा है और आपको अपने स्कूल की एक्टिविटी के लिए बुलाया गया है, और उस एक्टिविटी का नाम क्या है कि आपको बहुत सारे प्लांटेशन करना है, ट्रीज प्लांट करने हैं, प्लांट्स करने हैं, और उसके साथ साथ टू एनकरेज पीपल, लोगों को उत्साहित करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको बताना है, क्या बताना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, कि हमारे जीवन में प्लांट्स और ट्रीज की क्या अहमियत होती है, क्या भूमिका होती है। तो क्या करना है, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री, मतलब जहां जहां आप गए, जहां जहां आपने पौधे लगाए, पेड़ लगाए, वहां आपने कैसे फील किया, लोगों को कैसे जागरूक किया, कैसे उन सारी चीजों को बताया। तो पहले आप इन सारी चीजों को एक प्लॉट बनाइए, अपने दिमाग में सोचिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद देखिए, फिर मैं चलता हूं आगे। देखिए, पॉइंट वाइज अक्टूबर 8, 2024, अगेन टाइम, अगेन डायरी एंट्री, फॉर्मेट इज सेम, सारी चीजें सेम होती हैं, कुछ भी डिफर नहीं होता है। तो आप यू कैन स्टार्ट योर टॉपिक इन दिस वे। फर्स्ट पॉइंट इज टुडे वाज सच एन इंस्पायरिंग डे, यानी आज का जो दिन था, दिन तो गुजर गया अब, क्योंकि हम रात के 9 बजे लिख रहे हैं अपनी डायरी एंट्री, तो आज का जो दिन था वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत ही इंस्पायर करने वाला था, है ना, बहुत ही एक प्रेरणा देने वाला था। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड आई हैड द चांस टू पार्टिसिपेट। हमारे स्कूल ने एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अगेन यहाँ देखिए, V2 फॉर्म, मैं इसीलिए जोर डाल रहा हूँ V2 फॉर्म कर, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि हम डायरी एंट्री में मोस्टली पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तो आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड आई हैड अ चांस टू पार्टिसिपेट, और मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों के समझ में आता है तो आप कमेंट के जरिए आप अपने मैसेजेस मेरे तक भेज सकते हैं, और किसी भी तरह के टॉपिक में या पिछले वीडियोस में या इन वीडियोस में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका आगे आने वाले वीडियोस में समाधान करूं। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, इसका भी आप रिस्पॉन्स देते रहा करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, और अगर कोई चीज इंप्रूव करने लायक होगी तो आप लोगों के लिए मैं इंप्रूव करके लाऊंगा। आगे देखिए, we were all gathered in the school garden ready with saplings, shovels and excitement. We were all gathered, यानी हम सभी लोग स्कूल गार्डन में इकट्ठा हुए छोटे छोटे पौधों के साथ। शोवल्स कहते हैं, देखिए, जो हमारा जैसे खुरपी हो गई या कोई ऐसा हथियार जिससे मिट्टी खोदी जाती है ना। एंड एक्साइटमेंट, वी वर रेडी विद एक्साइटमेंट, इन सारी चीजों के साथ हम तैयार थे। इट फेल्ट सो स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, समथिंग दैट वुड मेक अ डिफरेंस, यानी मुझे बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था
कुछ एक बड़ा करने में, बिकॉज दैट वॉज द पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, कुछ एक बड़ा होने वाला था, समथिंग दैट वुड मेक अ डिफरेंस, यानी ये कुछ ऐसा जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा सोसाइटी में। डिफरेंस इन द सेंस, जब प्लांट ज्यादा होंगे तो हरियाली होगी चारों तरफ, बहुत सुंदर दिखने में लगेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आई प्लांटेड ए स्मॉल नीम ट्री। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा नीम का पेड़ लगाया। देन as I dug into the soil, I couldn't help but think about how this little sapling will grow into a strong tree, providing oxygen, shade, and even helping prevent soil erosion. क्या हुआ, जैसे ही मैंने मिट्टी को खोदा, हालांकि मैं कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सके, लेकिन आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दिस, मैं उन सारी चीजों के बारे में मैंने सोचा कि किस तरह से ये जो लिटिल सैपलिंग है, ये छोटा सा एक पौधा जो है, छोटा सा एक पेड़ जो है, विल ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री। कैसे कैसे, समय के साथ साथ एक बहुत विशाल ट्री, बहुत मजबूत पेड़ बन जाएगा, जो हमको क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, छाया देगा, एंड इवन हेल्पिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी को कटने से, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने में हमारी काफी मदद करेगा। आगे देखिए, our teacher told us how important trees for the environment and I realized how much we take them for granted. यानी हम, हमारे जितने भी टीचर्स थे, या हमारे जो टीचर जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने हमको बताया कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए भी। और उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम, हाउ मच वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, यानी हम उनसे कितनी सारी चीजें ले सकते हैं, वो हमारे लिए कितनी मशक्कत करते हैं, कितनी छाया देते हैं, दवा देते हैं, वही सारी चीजें हमको प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिए, आफ्टर प्लांटिंग द सैपलिंग्स वी स्पोक टू सम लोकल्स टू एनकरेज देम टू प्लांट ट्रीज एज वेल। यानी जैसे जैसे हम सैपलिंग्स लगा रहे थे, हमारे साथ और भी जो बच्चे थे वो ये सारी चीजें कर रहे थे, उसके बाद मैंने लोगों से बात की। वी स्पोक टू सम लोकल्स, लोकल्स मीन्स ऑल द पीपल हु वर प्रेजेंट ओवर देयर ना, लोकल पीपल जो होते हैं उनको एनकरेज किया ट्रीज को प्लांट करने में, उन सभी लोगों को साथ साथ ये सारी चीजें बताई। Many people seemed interested and it felt great knowing that we were spreading awareness about the importance of nature. यानी वहां कई सारे ऐसे लोग थे जो दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए, इंटरेस्टेड, यानी हमारी बातों में उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट किया, है ना, इंटरेस्ट लिया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई। इट फेल्ट ग्रेट नोइंग दैट वी वर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, हमको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे थे और लोगों के बीच अपनी जागरूकता को फैला रहे थे। किस बात को लेकर, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर। आगे देखिए, इट वॉजंट जस्ट अबाउट द एक्ट ऑफ प्लांटिंग बट ऑल्सो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैरी इन प्रिजर्विंग नेचर। यानी अगर हम कहें ये केवल एक प्लांटिंग का एक एक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, बट ऑल्सो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी जिम्मेदारी है दैट वी कैरी इन प्रिजर्विंग नेचर, जो हम नेचर को प्रिजर्व करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लाते हैं। I am excited to see the sapling grow each day and feel proud knowing I have done something positive for the earth. यानी मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं ये देखकर कि जो सैपलिंग है वो दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाएगी, बड़ी होगी, और मुझे इस बात को लेकर प्राउड फील होगा ये जानकर कि मैंने अपना योगदान, आई हैव डन समथिंग पॉजिटिव फॉर द अर्थ, यानी मैंने अपना योगदान धरती के लिए कुछ अच्छा करने में, कुछ पॉजिटिव करने में दिया है। एंड इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी इन माई फ्यूचर। तो इसी के साथ आप अपना नाम देकर इसको एंड कर सकते हैं, राधा। अब देखिए, इस पूरी डायरी एंट्री को मैं एक पैराग्राफ में लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, आप इस तरह से आप अपनी एक एक पॉइंट चेक करिए, जो मैंने आपको लाइन टू लाइन दे दिए थे उसमें हम एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहें तो अपनी डायरी एंट्री को 2 या 3 पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे डायरी एंट्री को पढ़िए, और उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें। तो इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।